नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मिश्रा कंप्यूटर्स चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैंक मित्र के बारे में सारी बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बैंक मित्र क्या है, कैसे एक वीएलई के लिए बैंक मित्र क्यों जरूरी है, बैंक मित्र का फॉर्म भरने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हम कैसे बैंक मित्र का फॉर्म भर सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम देंगे, और साथ ही साथ बैंक मित्र बनने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सारी बातें बैंक मित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक का देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप देख पा रहे हैं, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सीएससी के बारे में वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ जो हिंदी में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही चैनल की बात। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बैंक मित्र के बारे में सारी बातें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक मित्र क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे एक शिक्षक के लिए टीचर ट्रेनिंग एग्जाम जरूरी है, जैसे एक डॉक्टर के लिए डॉक्टर की सर्टिफिकेट जरूरी है, जैसे एक ड्राइवर के लिए उसका लाइसेंस जरूरी है, वैसे ही अगर हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं यानी पैसे का लेन देन वाला काम करते हैं तो हमें बैंक मित्र का एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। यानी बैंक मित्र हमें एक लाइसेंस देगा जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब जैसे आप अब सीएससी चला रहे हैं तो आप डीजीपे चलाएंगे। दोस्तों, डीजीपे में पैसे का ही लेन देन होता है। तो दोस्तों, उसके लिए बैंक मित्र एग्जाम अगर आप दिए रहेंगे तो आपको लाइसेंस से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप अब कहेंगे, जैसे कई सारे दोस्तों ने मेरे से कहा कि क्या मैं बैंक मित्र का एग्जाम देना जरूरी है डीजीपे के लिए। दोस्तों, जरूरी तो नहीं है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ, क्या गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, किसी तरह की परेशानी में अगर आप फंस गए तो आपको लाइसेंस ही बचा सकता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, अगर आप डीजी पे चला रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन बिना बैंक मित्र का एग्जाम दिए भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पैसा फंस गया, आपको कहीं कंप्लेन करना है या किसी तरह की परेशानी में आप फंस गए हैं, तो दोस्तों आपको अगर बैंक मित्र आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, आपका पैसा फंस जाएगा। इसीलिए दोस्तों, बैंक मित्र एक वीएलई के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है बैंक मित्र का एग्जाम देना। तो दोस्तों बैंक मित्र का एग्जाम देने के बाद हमें सर्टिफिकेशन मिलता है बैंक मित्र का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम बैंक मित्र का एग्जाम कैसे देते हैं, कैसे फॉर्म फिल करते हैं और कैसे हम बैंक मित्र का एग्जाम देते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको सीएससी के पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ फाइनेंशियल टैब दिख रहा होगा, फाइनेंशियल वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, आधार सीडिंग विथ बैंक, बेसिक बैंकिंग कोर्स, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग। तो आपको ये बेसिक बैंकिंग कोर्स जो है उसके क्लिक हेयर पे दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप बेसिक बैंकिंग कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक विंडो खुलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये नए वीएलई और पुराने वीएलई दोनों के लिए इसमें फॉर्म फिलअप होता है। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं वीएलई रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद वीएलई इंफॉर्मेशन अपडेट है, वीएलई कमीशन है, फी पेमेंट एट 350 रुपीज़ है, बैंक मित्र ट्रेनिंग है, ऑनलाइन एग्जाम है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको वीएलई रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आपको 350 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 350 रुपये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 350 रुपये आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। पे करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिलेगा, जिसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी है एग्ज़ाम की, यानी कि आपका एक एग्ज़ाम होगा, आपको उस एग्ज़ाम की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा।
जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फी पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा यानी ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन ही घर में बैठ के ही देना है आपको एग्ज़ाम, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे, और अपडेट करने के बाद दोस्तों आप बैंक मित्र सर्टिफाई हो जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आप बैंक मित्र सर्टिफाई हो जाएंगे, और उसके बाद आप CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट ले सकते हैं किसी भी बैंक का, यानी किसी भी बैंक का एक छोटा ब्रांच अपने ऑफिस पे खोल सकते हैं और उससे अच्छी खासी कमाई दोस्तों कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों आपको जो VLE रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड का स्कैन करके भी आप अपने सिस्टम पे रख लीजिए, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड को स्कैन करके अपने सिस्टम पे आप रख लीजिए, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। आपका एक फ़ोटोग्राफ भी आप अपने सिस्टम पे रख लीजिए, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको नज़दीक का जो भी बैंक है, कोई 2 बैंक जो 10 किलोमीटर के आसपास का है, उस बैंक का सारा डिटेल यानी बैंक कहाँ पे है, उसका IFSC कोड क्या है, उसका फुल एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ भी आप लिख के रख लीजिए, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने सेंटर का इनसाइड और आउटसाइड फोटोग्राफ जो है वो भी आप स्कैन करके अपने सिस्टम पे रख लीजिए। फॉर्म भरने में आपको इन सब चीज़ों की दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये VLE रजिस्ट्रेशन पे दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे पास एग्जिस्टिंग बैंक मित्र या न्यू बैंक मित्र का ऑप्शन आता है, यानी कि अगर मैं नया VLE हूँ तो मुझे न्यू बैंक मित्र पे क्लिक करना होगा, या अगर मैं पुराना VLE हूँ, मैं ऑलरेडी एक बैंक मित्र है तो एग्जिस्टिंग बैंक मित्र पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे न्यू VLE पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद हमें फिंगरप्रिंट या वन टाइम पासवर्ड ही हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आधार नंबर एंटर करके प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेते हैं। बटन खुल के इस तरह का एक टैब खुल के आएगा जिसमें हमें यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम ईमेल पे या SMS पे, जिस पे भी हम अपना SMS प्राप्त करना चाहते हैं उस पे भी हम चेक मार्क कर सकते हैं, और जनरेट OTP पे क्लिक करके हम OTP जनरेट कर लेंगे। OTP जनरेट करने के बाद हमें इस बॉक्स में जो OTP मोबाइल पे आएगा उस OTP को इस बॉक्स में डाल के वैलिडेट OTP पे क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऐसा एक कंटिन्यू वाला बटन आएगा, जिस बटन पे हम क्लिक करके उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको VLE सेंटर रजिस्ट्रेशन का ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको पिन कोड देना होगा। पिन कोड वाला ऑप्शन खाली रहेगा। OMT ID आपका ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। उसके बाद VLE पैन नंबर आपको एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। पैन नंबर एंटर करने के बाद पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके रखा था वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा। आधार नंबर आपका ऑलरेडी एंटर रहेगा। आधार कार्ड का जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट आपने सिस्टम पे करके रखा था उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आपका नाम यहाँ पे ऑलरेडी इंटर रहेगा। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी इंटर रहेगा, आपको कहीं डेट ऑफ बर्थ डालने की भी जरूरत नहीं है। सन ऑफ, वाइफ ऑफ, फादर्स नेम भी आपका एंटर रहेगा। मोबाइल नंबर भी आपका दिया हुआ आप आया हुआ रहेगा, यहाँ आपको शो नहीं हो रहा है, वो आपको दिखेगा। आपको बस एक फ़ोटो अपलोड करनी है अपना, वो भी 20 से 25 KB के बीच में, ठीक है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो आपके सेंटर का है, यानी अक्षांश और देशांतर जो आपके सेंटर का है, वो आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके लिए आपको यहाँ पे गेट लोकेशन देख रहे हैं, इस गेट लोकेशन पे क्लिक करके आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं और उसको यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपको अपने सीएससी का जो इनसाइड फोटो है वो आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा, जो आपने अपने सिस्टम पे करके रखा था। यहाँ पे उसका आउटसाइड फोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ आपने जो नियरेस्ट ब्रांच रखा था, उस ब्रांच कौन सा ब्रांच था वो, उसका नाम और उसका आईएफएससी कोड इसमें एंटर करना पड़ेगा। साथ ही उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा कोई एक और बैंक का ब्रांच ओपन करना पड़ेगा, उसका नाम, उसका आईएफएससी कोड लिखना पड़ेगा और कैप्चा कोड डाल के सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फी पेमेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, 350 रुपये। तो फी पेमेंट वाले टैब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस टैब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने वैलेट से 350 रुपये कटवाने होंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक टैब खुल के आएगा, जिसमें इसमें आपको अपना सीएससी आईडी एंटर करनी पड़ेगी। इसमें आपको अपना सीएससी आईडी एंटर करनी पड़ेगी। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना पड़ेगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और इसमें ये कैप्चा कोड जो है वो इसमें डाल के सबमिट कर देना पड़ेगा। इससे आपका बैंक मित्र का एग्जाम के लिए आप फी दे चुके होंगे। इसके बाद आपको दोस्तों बैंक मित्र के ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद आप बैंक मित्र के लिए सर्टिफाई हो जाएंगे और सर्टिफाई होने के बाद आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट वीएलई इन्फॉर्मेशन अपडेट में जाके अपना इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवा लेना है और हमें जिस किसी भी बैंक का सीएसपी यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना है उस बैंक से कांटेक्ट करना होगा। यहाँ देख रहे हैं आप बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये बहुत सारे बैंक हैं। किसी का भी आप कस्टमर सर्विस पॉइंट लेके अपने ऑफिस पे सेंटर खोल सकते हैं, छोटा बैंक खोल सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कस्टमर सर्विस पॉइंट लेते हैं यानी सीएसपी लेते हैं, तो सबसे अधिक टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेने में हमें होता है, कम से कम 1 साल लग जाते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी हमें 2 महीने के अंदर मिल जाता है। तो आप देख लीजिए आपको कब से काम करना है, कितने दिन में काम करना है और कौन से बैंक में आप सीएसपी लेने में आपको अधिक फायदा है, उस हिसाब से आप अपना सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। तो अब दोस्तों बात आती है बैंक मित्र बनने से हमें क्या फायदा होगा। दोस्तों बैंक मित्र बनने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम लीगली लाइसेंस मुझे मिल जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। साथ ही साथ हम डीजीपे की सर्विस भी सही तरीके से चला सकते हैं। और अगर हम काम स्टार्ट करेंगे सीएससी का तो बैंक मित्र तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सीएससी के अंदर जितने भी सर्विस हैं सारा टेम्पोररी सर्विस है। दोस्तों एक बैंक मित्र अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं तो एक छोटा सा कस्टमर सर्विस पॉइंट आप खोल लेते हैं, तो दोस्तों इससे ये बंद होने वाली सर्विस नहीं है। आप जब तक चाहें ये सर्विस आपकी कभी बंद नहीं होगी, आपकी कमाई चलती रहेगी। तो दोस्तों इसीलिए बैंक मित्र और सब सीएससी के और सारे सर्विसों से, जैसे आधार का काम है कुछ दिनों के लिए है, जनवरी तक के बाद आधार का काम बंद हो जाएगा और 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्चा करके हम आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सारा डॉक्यूमेंट खरीदेंगे। बैंक मित्र वाले में दोस्तों बस आपको 4,000 रुपए के करीब का एक फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदनी है और आपका सिस्टम तो है ही। आप बैंक मित्र बड़े ही आसानी से दोस्तों कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कीजिए ना कीजिए, अगर सीएससी है चलाना चाहते हैं तो बैंक मित्र का एग्जाम जरूर दीजिए और एक कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी किसी भी बैंक का, सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंक का एक छोटा सा ब्रांच अपने ऑफिस में खोलिए
और अच्छी खासी कमाई कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।